बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद समरीन। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या होती है, उसके रोज और कॉलम्स क्या होते हैं और किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम कैसे बताते हैं। ये जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स की अगर सिंपल डेफिनेशन हम देखें तो वो ये है कि रेक्टेंगुलर एरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, हम इसे आसान करते हैं। देखिए, आपके पास कोई भी नंबर्स हैं, कोई भी सिंबल्स हैं, इवन एक्सप्रेशंस हैं, आप उसको अरेंज करें और फिर उसे ब्रैकेट्स में क्लोज कर दें तो वो बन जाएगी एक मैट्रिक्स। लेट मी शो यू। We take an example. Let's say we take numbers 5, 4, 3 and 1. इसकी अरेंजमेंट्स कैसे हो सकती हैं? पहली अरेंजमेंट 5, 4, 3, 1 अरेंज कर दिया मैंने इन्हें और इन्हें क्लोज कर दिया ब्रैकेट्स में। ये भी बन गई एक मैट्रिक्स। अब ये आपको जानना जरूरी है कि किसी भी मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या होती हैं। देखिए, मैट्रिक्स के अंदर जो भी चीजें पड़ी हैं, अभी यहाँ पर नंबर्स हैं तो ये नंबर्स उस मैट्रिक्स की क्या है? एंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास कोई भी सिंबल्स होते, फॉर एग्जाम्पल दिस, दिस एंड दिस और दिस, इट इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स। लेकिन इसमें एंट्रीज इसकी क्या है? सिंबल्स। तो हम बात कर रहे थे इसकी। आई होप आपको एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। अब इसकी पहली अरेंजमेंट मेरे पास ये बन गई। दूसरी अरेंजमेंट मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं 5, 4, 3, 1 और इसे क्लोज कर दूं ब्रैकेट्स में तो ये भी बन गई मेरे पास एक मैट्रिक्स। एक और अरेंजमेंट देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। तीसरी अरेंजमेंट इसकी क्या बन सकती है? 5, 4, 3, 1 ये भी बन गई एक मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं। मैट्रिक्स को हम किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस मैट्रिक्स को डिनोट कर दूं फ्रॉम ए, दिस इज माई मैट्रिक्स बी एंड दिस इज माई मैट्रिक्स सी। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर्स के साथ। अब किसी भी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स क्या होते हैं? रोज और कॉलम्स को समझने के लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको जरूर पता होना चाहिए बगैर किसी कंफ्यूजन के कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होती है। मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है, लेकिन समटाइम्स मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल कैसे थी और वर्टिकल कैसे थी। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। देखें, horizontal line is a line drawn from left to right either or from right to left। यानी कि इस फॉर्म में जो भी हमारे पास लाइन होगी वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देख लेते हैं, मैं यहां लिख देती हूं हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि वो लाइन जो राइट टू लेफ्ट होगी या लेफ्ट टू राइट होगी वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम देख लेते हैं वर्टिकल लाइन क्या होती है। A line drawn from top to bottom or bottom to top is said to form a vertical line। यानी इस पोजीशन में जो भी हमारे पास लाइन होती है वो है वर्टिकल लाइन। अब इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का कॉन्सेप्ट हमारे पास मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स में कैसे यूज होता है वो देखते हैं। अब जितनी भी एंट्रीज मैट्रिक्स की हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट हैं वो होती हैं रोज। जैसे कि 5 and 4 ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट है और 3 and 1 ये भी हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट है। तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज रो 1 ऑफ आवर मैट्रिक्स बी एंड दिस इज रो 2 ऑफ आवर मैट्रिक्स बी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब हम कॉलम्स देखेंगे तो मोर क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखें वर्टिकल लाइन को कैसे यूज करूं। जो एंट्रीज मेरे पास वर्टिकल वे में प्रेजेंट है 5 and 3 like this and 4, 1 this, these
entries are making column. This is column 1 and this is column 2. So ऐसे बनती हैं हमारे पास कॉलम्स और रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स में एक से दो बातों का आपने ख्याल रखना है, तब मैट्रिक्स आपकी बनेगी। और वो बातें क्या हैं अभी देख लेते हैं। देखें, पहली बात, ईच रो हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। Number 2, each column has same number of elements. अब देखें, रोज और कॉलम्स का आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये बात हमें कहती है कि ईच रो हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैं वही वाली मैट्रिक्स की एग्जांपल दोबारा ले लेती हूँ ताकि मैं इसको आसानी से आपके लिए एक्सप्लेन कर सकूं। यही थी हमारी मैट्रिक्स। अब देखें इसमें रोज क्या है। ये रो 1 थी, ये रो 2 है। अब वो कह रहा है कि मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी रो है, जितनी भी रोज है, 1 है, 2 है, 3 है, सब की हमारे पास नंबर ऑफ एंट्रीज सेम होनी चाहिए। जैसे रो 1 में कितनी एंट्रीज हैं, 1, 2, और रो 2 में कितनी है, 2। अब इसकी हर रो में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। दूसरी कंडीशन, ईच कॉलम हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसके कॉलम्स कैसे थे, दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2। कॉलम 1 में हमारे पास कितनी एंट्रीज हैं, 1, 2। कॉलम 2 में कितनी है, 1, 2। ये मैट्रिक्स इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है। अब एक बात मैं इसमें और ऐड करूंगी और वो ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स में डिफर। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास मैट्रिक्स में रोज में जितने एलिमेंट्स हैं और कॉलम्स में जितने एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स में ले लेती हूं A 5 4 3 2 1 0। अब देखें, पहली जो हमने पहले कंडीशन पढ़ी थी उसके हिसाब से क्या था कि हर रो के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। 1 2 3 इसमें भी है और 3 रो 2 में भी है। अब कॉलम्स में भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। हर कॉलम में आप देखें तो दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो कंडीशंस ओके है। अब देखें इस वाले पॉइंट को हम इसमें कैसे बताएंगे कि इसकी ये रो 1 है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3। ये रो 2 है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3। लेकिन कॉलम्स पे आए, ये कॉलम 1 है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2। दिस इज कॉलम 2 और इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं। दिस इज कॉलम 3 और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। वो क्या कह रहा है कि जितने नंबर्स हमारे पास रोज में मौजूद हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं कि जितनी एंट्रीज हमारे पास कॉलम्स में हैं। तो ये एग्जांपल इस पॉइंट के लिए फिट होती है और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इफ अ मैट्रिक्स हैज m number of rows and n number of columns then its order will be m cross n or m by n। एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। Let us say we have example of a matrix A 5 2 1 0 3 4। अब वो कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स की m नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी रोज कितनी है, 1 2 3, तो इसकी रोज है हमारे पास 3 और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 2। अब वो क्या कह रहा है कि अगर मैट्रिक्स की m नंबर ऑफ रोज है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर ताकि इजी हो जाए, और रो कॉलम्स को हमने डिनोट किया n से। अब देखें रोज इनटू कॉलम्स, फॉर एग्जांपल
m इंटू n, और इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। तो इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3x2 और हम इसे लिख सकते हैं 3/2। अब हम एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं ताकि थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए। आपके पास मैट्रिक्स बी है, ए बी सी डी, इसका आपने बताना है ऑर्डर। हमें क्या पता है कि ऑर्डर क्या होता है m क्रॉस n, वेयर m आर द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखें नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मैट्रिक्स डी ए ई आई ओ यू। अब देखें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज कितनी है इसकी 1 2 3 4 5, 5 इसकी क्या है रोज, और कॉलम कितना है, कॉलम सिर्फ एक है हमारे पास, तो इसका ऑर्डर है 5x1 और हम इसे लिख सकते हैं 5/1। आई एम श्योर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, और किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम कैसे बताते हैं। आपको अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।